दिल्ली के कई शहरों में AQI 999 पहुंच चुका है। 999 इसलिए क्योंकि इसके आगे बहुत सारे यंत्र प्रदूषण को माप ही नहीं सकते। आखिर दिल्ली में इतना प्रदूषण किन कारणों से होता है और आप अपने शहर का प्रदूषण कैसे माप सकते हैं? आखिर क्यों सर्दियां आते आते दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? चलिए जानते हैं। सर्दियों के मौसम आते आते दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों में प्रदूषण कई कारणों से बढ़ जाता है और इससे स्मॉग उत्पन्न होता है। स्मॉग एक पीला या काला कोहरा होता है जो प्रदूषण के कारण बनता है। दिल्ली में प्रदूषण कई कारणों से होता है। सबसे ज्यादा वाहनों से प्रदूषण होता है। देश की आधा से ज्यादा आबादी के पास निजी गाड़ियां हैं। वे कहीं भी जाने के लिए अपने निजी वाहनों का प्रयोग करती हैं। दिल्ली में प्रदूषण के लिए यह मुख्य भूमिका निभाती है। आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बड़ी मात्रा में किसान फसलों के बचे हुए भाग जलाते हैं। इनसे भी बहुत मात्रा में प्रदूषण होता है। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट LPG गैस की जगह खाना पकाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करती है, जिससे बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। दिल्ली में बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, जिस कारण से वहां ऊर्जा और वाहनों की मांग बढ़ती है, जिस कारण प्रदूषण होता है। आज के समय में नए नए उद्योग खुल रहे हैं, जिससे जल और वायु दोनों प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। फैक्ट्री और उद्योगों से कई खतरनाक केमिकल छोड़ी जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार औसत 33.3% भाग में जंगल होना चाहिए। दिल्ली में जंगल 85 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 5.73% है। ऐसा कोई भी कार्य या पदार्थ जो मानव और पर्यावरण को दूषित करता हो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। हवा की क्वालिटी मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक इकाई है जिसके आधार पर पता चलता है कि उस स्थान की हवा कितनी साफ है और सांस लेने योग्य है या नहीं। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जिससे समझ आ जाता है कि उस स्थान की हवा कितना प्रदूषित है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर 6 कैटेगरी होती है। इसमें अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर जैसी कैटेगरी शामिल है। अगर अच्छी रैंकिंग की बात करें तो इसमें 50 से कम होना चाहिए। इसके बाद ये स्तर बढ़ता जाता है और 500 से ऊपर हो जाता है तो यह इमरजेंसी की स्थिति होती है और इसमें सांस संबंधी दिक्कत होने का खतरा बढ़ जाता है और लोगों को सलाह दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहे। गुणवत्ता मापने के लिए अलग अलग डिवाइस होती है, जिनके जरिए AQI का पता लगाया जाता है। सरकार भी कई जगहों पर यह मीटर लगा कर रखी है और पता लगाया जाता है कि हवा की क्या स्थिति है। वायु प्रदूषण से बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ज्यादातर वायु प्रदूषण से श्वास जैसे दमा और हृदय से संबंधी रोग हो सकते हैं। 1 नवंबर को दिल्ली सरकार ने 1 किलोमीटर के रेडियस में कंस्ट्रक्शन का काम रोकने का आदेश दिया है, जहां की AQI 400 के आसपास है और सभी बस जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं उन्हें दिल्ली में आने से रोक दिया गया है। अंत में दोस्तों आपसे बस यही कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें।